गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा है कि आप लोगों ने संबंध के बारे में प्रश्नों को पढ़ लिया होगा, आपकी समझ में आ गए होंगे। आज हम फलन के बारे में बताएंगे आपको। सबसे पहले आप ये देखें कि ये ऐप है डाउटनट। इसमें आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर ले सकते हैं। पहले तो अपनी ओर से ट्राई कीजिए, अगर नहीं है तो आप इससे ले सकते हैं। साथ में मैंने आपको एक्सरसाइज बुक भी आपको भेज दी है कि आप बुक को भी डाउनलोड कर ली, नहीं तो मैं आपको एक्सरसाइज भी सेंड कर दूंगा। बाहर नहीं निकलना है किसी भी रूम में। तो यहाँ पर कक्षा 11 का एक क्वेश्चन देखिए, 2.3 का एक्सरसाइज फर्स्ट का कि क्या निम्न फलन है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन था 2 1 5 1 17 1 तक दिया था, 2 5 8 1 इस टाइप से दे रखा आपको। आप उस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो हमने कहा था ये फलन है क्योंकि 2 का संबंध 1 से है, 5 का संबंध 1 से है, 17 तक के संबंध 1 से हैं। इसको अचर फलन बोलते हैं। जब प्रांत के सभी अवयवों का संबंध किसी एक अवयव से होता है उसको अचर बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये था 2 1 4 2 6 3 डॉट डॉट किया मैंने, बीच में नहीं लिखा है। 17 14 7 तक था। तो क्या ये फलन है? तो हमने कहा था ये भी फलन है। यहाँ पे इसके प्रांत हो जाएंगे 2 4 6 8 इस प्रकार से, और परिसर हो जाएगा 1 2 3 4 और कहाँ तक 7 तक। ये इसलिए फलन है कि 2 का संबंध 1 से है, 4 का प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध अलग अलग अवयव से है। तो इस प्रकार के फलन को आप नोट भी करते रहेंगे। इसको बोलते हैं एक एक की आच्छादक। अभी आपको समझाया जाएगा क्या है ये। इसको बोलते हैं एक एक की आच्छादक। इस प्रकार का फलन कहलाता है अचर फलन। एक एक की आच्छादक का अर्थ होता है कि जब प्रत्येक अवयव का अलग अलग संबंध हो। तो तीसरा क्वेश्चन था 1 3 1 5 2 5। यहाँ पर आपको देखना है कि ये संबंध तो है, एक का संबंध 3 से, एक का 5 से, लेकिन ये फलन नहीं है। फलन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक का संबंध 3 से भी हो गया, एक का संबंध 5 से भी हो गया। तो फलन और संबंध में यही अंतर है कि संबंध एक अवयव के संबंध 2 से हो सकते हैं, लेकिन जो उसका प्रतिचित्रण होगा वह एक ही होगा। और अब हम आगे इसमें देखेंगे। थोड़ा बहुत आप ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। कक्षा 11 के एक प्रश्न आप देख लीजिए। तो इसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। इनको देख लीजिए, कक्षा 11 की बुक आप पे होगी कि उसके बाद आपको क्या करना है। अब हम आपको फलनों के प्रकार बताते हैं। फलनों के जो प्रकार होते हैं उसमें मुख्यतः फलन तो बुक में देख लीजिए, कई प्रकार के होते हैं फलनों के प्रकार। ये देखिए, सबसे पहले होता है एक एकी। ये मुख्य रूप से ये फलन है एक एकी, जब एक का संबंध एक से ही होता है। नंबर 2 आच्छादक। नंबर 3 बहुएकी। और नंबर 4 अंतःक्षेपी। अब आपको मैं समझाता भी रहूंगा। ये 4 क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपको मैं एक फलन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, f such that n to n। ये फलन लिखने का तरीका है। जहां आप संबंध r इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई के रूप में लिखते थे, ये फलन इस प्रकार लिखेंगे और यहां दे देंगे fx बराबर x स्क्वायर। देखिए n टू n ये प्रांत है, ये सह प्रांत है। देखिए प्रांत में भी नेचुरल नंबर है और सह प्रांत में भी नेचुरल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4। अगर आप यहां पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1। देखिए 1 का प्रतिबिंब 1 होगा। अगर आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का ये 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे f3 रखेंगे आप, f3 का स्क्वायर 3 3 9 और ये हो जाएगा आपका 9। जैसे आपने f3 निकालना है तो f3 इस डेफिनेशन के अनुसार 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। यहाँ आप देखिए प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध अलग से है। 1 का 1 से है, 2 का 4 से है, 3 का 9 से। यह एक एक ही फलन है। लेकिन चूंकि यहाँ भी पूरे नेचुरल नंबर है, यहाँ तो 1 2 3 ले रहे हैं आप, यहाँ पर 2 और 3 है। देखिए 2 और 3 यहाँ के किसी भी अवयव से इनका संबंध नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। जैसे आप 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 जो है किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होते हैं। हाँ अगर रियल नंबर हो तो √2 का स्क्वायर है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर दे रखा है। इस प्रकार यह जो फलन है वो एक एक ही तो है, एक एक ही है, परंतु आच्छादक नहीं। एक एक ही तो आच्छादक नहीं। अब आप देखिए दूसरा सवाल। इसी क्वेश्चन को अगर मैं f such that r to r कर दूं, माने रियल नंबर से रियल नंबर। रियल नंबर में सारे नंबर आते हैं
और फलन वही है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फिर देखिए आप क्या होगा इसका, इसमें देखिए आप ये देखिए आप देखिए एक का स्क्वायर एक, एफ एक्स यहां रखेंगे, रियल नंबर में ऋण एक भी आता तो ऋण एक का स्क्वायर भी एक ही होता, अर्थात इन दोनों का संबंध एक से ही हो। देखिए आप अगर दो रखूंगा मैं तो दो का स्क्वायर चार और ऋण दो का स्क्वायर भी चार। देखिए क्या अंतर आ रहा है, वही डेफिनेशन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। जब नेचुरल नंबर रखेंगे तो नेचुरल नंबर में आप केवल एक दो तीन रखेंगे, रियल नंबर होंगे तो रियल में आप एक भी रखेंगे तो -1 भी रखेंगे, 2 रखेंगे तो -2 भी रखेंगे, 1/2 भी रखेंगे, पॉइंट भी रखेंगे, स्क्वायर रूट भी रखेंगे, सबके आप देखेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि एक और ऋण एक का प्रतिबिंब एक है और दो और ऋण दो का प्रतिबिंब एक है, अतः यह एक एक ही नहीं है, बहु एक ही है, यह बहु एक ही है। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप इसको लिख लीजिए ढंग से, बहु एक ही, ये बहु एक ही है। साथ में आप देखिए ये भी आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो ऋण एक होगा या ऋण चार होगा ये यहाँ के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे भी आप यहाँ पे ऋण संख्याएं रखेंगे इस परिभाषा के अनुसार उन सब का प्रतिबिंब धन हो जाएगा। इस प्रकार यह बहु एक ही है और साथ में आच्छादक नहीं, आच्छादक नहीं या अंतःक्षेपी। आच्छादक नहीं का अर्थ होता है अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी का अर्थ होता है कि देखो ये तो इसको आप डोमेन बोलते हैं और ये हो गया आपका सह डोमेन। इसका मतलब है कि जब सह डोमेन में कुछ अवयव ऐसे छूट जाते हैं कि जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं होते तो तब वो आच्छादक नहीं होते या अंतःक्षेपी होते। तो इन चार की परिभाषा देखिए, ये एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है, अंतःक्षेपी है, या बहु एक ही है और साथ साथ में आच्छादक नहीं है। अब इस प्रकार से आपको मैंने इसको थोड़ा समझा दिया है, लेकिन इनको लिखने का एक अलग स्टाइल होता है। इनको जब परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे तो आप इस मेथड से भी थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, लेकिन इनको लिखने का एक अलग मेथड होता है। इनको लिखने के मेथड में हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि अगर ये एक एक ही है तो एक एक के लिए एक का अवयव एक ही है, दो का अवयव दो ही, चार है, चार किसी और का प्रतिबिंब नहीं है, ये हमें प्रूफ करना पड़ता है एक एक में। आच्छादक में हमको ये प्रूफ करना पड़ता है कि सह प्रांत में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो प्रांत को डोमेन बोलते हैं, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। ये आपको प्रूफ करना पड़ता है, स्पेशल मेथड से इन प्रश्नों को करना पड़ता है। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि एक एक ही में हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि डोमेन के प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब अलग अलग है, और आच्छादक में हमें यह प्रूफ करना पड़ता है कि सह डोमेन सह प्रांत में कोई भी अवयव नहीं छूटेगा जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो। यहाँ देखिए छूट रहे हैं, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, ये दो किसी का स्क्वायर नहीं है, ये तीन किसी का स्क्वायर है, किसके, प्राकृतिक संख्याओं के, नेचुरल नंबर। यहाँ देखिए रियल नंबर है, एक का प्रतिबिंब एक, ऋण एक का एक, वो एक ही है, लेकिन यहाँ पर ऋण एक और ऋण चार, ऋण संख्याएं किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होंगी। यहाँ ऋण संख्याएं नहीं आ सकती, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे ऋण धन सभी आएंगे, लेकिन ऋण एक और ऋण चार किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होंगी, क्योंकि स्क्वायर करते ही ये सारी संख्याएं धनात्मक हो जाएंगी। अब आपको अगले वीडियो में मैं इनको प्रश्नों को एक विशेष विधि से सॉल्व करना सिखाऊंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे।